नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ARO एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो के थंबनेल को देख के ही आप सभी को मालूम हो गया होगा। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कॉलेज में हैं या अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो ARO एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपको कितना समय मिलेगा, कितना समय देना चाहिए ARO एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन इस समय अगर आप कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम 95% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनकी उम्र इस समय 21 साल से कम ही होगा। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो गया होगा तो अभी भी आपका उम्र 20-21 साल ही होगा। अगर मैं बात करूं तो 2023 का जो ARO का पेपर है ये 2025 में होने वाला है, यानी 2023 में जो इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था, इस एग्ज़ाम को अब जुलाई में 2025 को होगा, यानी इस एग्ज़ाम को फाइनल होते होते लगभग 2026 के कुछ स्टार्टिंग के महीने लग जाएंगे और 2027 में चुनाव है। तो यानी कि चुनाव ख़त्म होने से पहले इसकी नई वैकेंसी को फिल किया जाएगा, यानी 2026 ख़त्म होने से पहले इस एग्ज़ाम की नई वैकेंसी आ सकती है, बहुत ज़्यादा इसका चांस है। अगर आपका ग्रेजुएशन अभी भी अगर चल रहा है तो आप 21 साल से, जाहिर सी बात है कि आपका एज कम है और वैकेंसी नहीं आने में कम से कम 1.5 साल के आसपास लग जाएगा, यानी अभी भी आपके पास 2-2.5 साल है। और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा तब भी आपके पास कम से कम 1.5 साल है, क्योंकि आप चाह करके भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि अगली वैकेंसी 2026 के लास्ट में ही आएगी या फिर बहुत जल्दी आएगा तो मिड में, यानी अभी भी आपके पास लगभग 1.5 साल है। और ARO एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कम से कम आपको 1 साल की तैयारी होनी चाहिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एकदम नए तरीके से तो कम से कम 1 साल आपको चाहिए ही है। और 1 साल अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है इस एग्ज़ाम को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप ARO एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं आने वाली वैकेंसी में, तो आप स्टार्टिंग में आज से, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, कॉलेज लाइफ में, तो आज से ही आपको पहले PYQ ध्यान देना चाहिए, कम से कम 10-12 साल का PYQ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर आप PYQ 10 से 12 साल का ध्यान देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 और 12 साल के एग्ज़ामों का एक्सपीरियंस हो गया। यानी मैं बात करूँ जो आयोग के द्वारा पेपर सेट किया जाता है 10 से 12 साल का, अगर आप PYQ देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं 10-12 साल पेपर का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब जब आपको PYQ जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि सवाल या एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछता है, कि कहाँ पर कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करता है। इसके बाद में आपको मेजर सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट पर एकदम 100% अपना देना, फोकस करना, यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट को एकदम रट डालना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। बहुत कभी पॉलिटी में कभी 4-5 सालों में थोड़े बहुत चेंज होते हैं, वो आप वैसे भी करंट अफेयर में याद कर लोगे। और ये तीनों सब्जेक्ट जो है दोस्तों बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट, यानी मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री से मिलाकर तकरीबन 45 सवाल के आसपास पूछे जाते हैं, ये 46 और 47 भी हो जाते हैं। और इंडियन पॉलिटी की मैं बात करूँ, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, तो तकरीबन 12 से 14 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। यानी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कहीं ना कहीं अगर आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो यहाँ से एक बढ़िया नंबर स्कोर कर सकते हैं आप। अब रही बात इन्वायरमेंट साइंस और इकोनॉमिक के बारे में, तो ये सब ऐसा सब्जेक्ट है और साथ ही साथ करंट अफेयर, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जब भी आपका एग्ज़ाम हो उसके 3-4 महीने पहले ही आपको इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि ये कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक के बारे में, तो इसमें स्कीम्स वगैरह होते हैं जो कहीं ना कहीं चेंज होते रहते हैं। कई सारे स्कीम्स, एक साल में कई सारे स्कीम्स आते हैं, बजट आते हैं, सर्वे आते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज होती रहती हैं। साइंस के बारे में बात करूँ तो ये भी साल में कोई ना कोई न्यूज़ ऐसा आता है जो चेंज होता रहता है। और साइंस, इन्वायरमेंट, ये सब माइनर सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट यानी कि अगर आप एक दिन बढ़िया मेहनत कर लोगे तो बढ़िया से इसकी तैयारी अच्छे से नोट्स बना सकते हो और 4-5 दिन में इसको आप बढ़िया तरीके से रिवाइज भी कर सकते हो। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको बढ़िया समय देना पड़ेगा। आई होप आप सभी का जो भी डाउट था ये यहाँ पर सब कुछ डाउट ख़त्म हो गया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।